हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के आप सभी को पता है कि इस समय माहौल एकदम गर्म हो चुका है, चरम पर स्थिति पहुँच चुकी है। क्योंकि इधर बीच आपने खबर देखा होगा जिसमें 27,000 स्कूलों को बंद करने की बात चल रही थी। उधर आपका लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा था भर्ती को लेकर के। धरना प्रदर्शन सरकार और आयोग दोनों ने खूब कायदे से चलने दिया जब तक कि पीजीटी परीक्षा को टाल नहीं दिया। पीजीटी परीक्षा के टलते ही धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया और फिर अगला कार्यक्रम किया गया कि 27,000 स्कूलों को बंद करने की बात की गई है। क्या कुछ संभावना उसमें बन सकती है? 27,000 स्कूलों को लेकर के बंदी की बात जो चल रही है, उसके विषय में भी बात करेंगे। और ये जो खबर आ रही है अमर उजाला के माध्यम से, इस खबर में क्या कुछ बातें हैं उसके विषय में पहले तो इस खबर को समझ लीजिए कि इस खबर में क्या है। हाँ जी, मैंने बिल्कुल आराम से लिखा हुआ है यहाँ पर मूर्ख बनाने वाली खबर, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि 2 माह के भीतर विज्ञापन आ जाएगा और प्राथमिक में 30,000 पदों की बात है। आइए देखते हैं पहले खबर को, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं खबर को लेकर के। अब यहाँ पर कह रहा है कि मोटी-मोटी बात है, जो अंडरलाइन है वही बातें पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 2 माह तक नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है इंतज़ार। इंतज़ार तो हम लोग 8 वर्षों से कर रहे हैं, ये 2 माह की बात क्या है। अब यहाँ पर कह रहा कि आयोग के गठन के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आयोग को बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों की भर्ती करनी है, लेकिन संबंधित विभागों से रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मिलने से नई भर्ती शुरू नहीं होगी। आयोग के विभाग के अफसरों के बीच 10 बैठकें होने के बाद भी अधियाचन के प्रारूप पर विवाद बना रहा। आयोग के सूत्रों के मुताबिक अब ये जो सूत्र है ना, इनको पकड़ करके धागा बना देने की जरूरत है, बरही बना देने की जरूरत। अगर संबंधित विभागों ने समय से अधियाचन भेज दिया होता तो अब तक परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 30,000 पदों, भैया देख लो। अब तक ये ससुरे बात कर रहे थे कि कहीं 51,000 लिखते थे, कहीं 55,000 लिखते थे, कहीं 27,000 लिखते थे। अब यहाँ पर ये खबर दे दिया। और इसकी अमर उजाला की बात करो, अमर उजाला को हर 15 दिन में एक बार आप देखोगे कि ये शिक्षक भर्ती करता हुआ पाया जाता है। कभी कुछ पद निकाल रहा है। अब यहाँ पर बात आगे कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि अधियाचन मिलने तक 2 माह लगेंगे, 2 माह बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये देखो, अधियाचन मिलने तक 2 माह लगेंगे। अब यूट्यूब पर माहौल क्या बना रहे हैं लोग वीडियो में कि 2 महीने में वैकेंसी आएगी। यहाँ पर इसने बड़े चालाकी से एक बात लिखा हुआ है कि अधियाचन मिलने तक 2 माह लगेंगे। भैया बहन, ये 2 माह की बात कर रहा है ना अधियाचन मिलने को। अधियाचन आए तो अधियाचन परिषदी में कैसे आएगा जब 27,000 स्कूलों की बात की जा रही है, बंदी की बात की जा रही है। अब आइए, ये खबर क्यों इस समय, ये खबर क्यों इस समय इस अमर उजाला को या हिंदुस्तान को या दैनिक जागरण को मुद्दा उठाना चाहिए? किस पर? 27,000 प्राथमिक स्कूलों के बंदी पर मुद्दा उठाना चाहिए। ये जो 27,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जहां पर विद्यार्थियों की संख्या को कम बताया जा रहा है, और इन 27,000 स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर बंद करने की बात जो चल रही है, अखबारों को ये मुद्दा उठाना चाहिए। राइट टू एजुकेशन कहता है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। देश के कोने-कोने में एक बच्चा चाहे सुदूर कहीं पर रह रहा हो, उसका घर अगर गाँव से बाहर भी कहीं पर दूरवर्ती इलाके में है, तो उस एक बच्चे के लिए भी सरकार प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करेगी, उसके लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगी। ये राइट टू एजुकेशन में है। दुर्गम इलाके में गाँव कहीं पर बसे हों, एक घर अगर कहीं दूर बसा है और उसके आने-जाने की सुविधा नहीं है, तो उसके लिए भी शिक्षा का प्रावधान करना, क्योंकि उसको भी राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है। अब राइट टू एजुकेशन के खिलाफ जाकर के स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है कि उसमें कहा गया है कि स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। प्रत्येक बच्चे के प्राथमिक के लिए 1 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए, जूनियर के लिए 3 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए। चाहे उस पर 1 विद्यार्थी पढ़े या 50 विद्यार्थी पढ़े, बात उससे नहीं है। राइट टू एजुकेशन में ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर विद्यार्थियों की संख्या कम है तो स्कूलों को मर्ज किया जाए। वो एक-एक बच्चे को अधिकार प्रदान करता है, प्रत्येक बच्चे को अधिकार देता है। अब अगर ऐसे में आप कह रहे हैं कि 50 से कम विद्यार्थी होने पर स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा, तो आपने एक बच्चे का भी अगर अधिकार छीन लिया तो आपने राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन कर दिया। लेकिन इस सरकार को इससे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, राइट टू एजुकेशन भाड़ में जाए। इस सरकार के लिए केवल ये है। और दूसरी बात है कि इन स्कूलों से आय नहीं होती है, इनकम नहीं होगी, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा है। प्रारंभिक शिक्षा जो 1 से 8 तक है वो निःशुल्क है राइट टू एजुकेशन के जरिए। तो इन स्कूलों से आय का तो कोई माध्यम नहीं हो सकता है। व्यय का माध्यम क्या है?
व्यय का माध्यम यह है कि स्कूलों की व्यवस्था को मेंटेन करना, टीचर्स की नियुक्ति करना, पर्याप्त टीचर उपलब्ध होने चाहिए। अगर एक विद्यार्थी है कहीं किसी स्कूल पर तो उसके लिए एक ही अध्यापक की बात होगी क्या, लेकिन होगी जरूर। अध्यापक तो लगेगा जरूर उसको। मिनिमम रेशियो क्या है? मिनिमम रेशियो है राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग 30 और 1 का। अगर नए रेशियो के अकॉर्डिंग कर दिया जाए तो 20 और 1 का रेशियो, 30 और 1 का रेशियो लेकर के चलते हैं। भैया 30 कहाँ से? 0 से 30 कहा गया है। राइट टू एजुकेशन को कायदे से अगर पढ़ा जाए तो ये जो रेशियो बात की जाती है ना, वहां पर 30 विद्यार्थी पर एक अध्यापक होगा। उसमें ये नहीं कहा गया है कि केवल 30 विद्यार्थी होंगे तभी एक अध्यापक होगा। 0 से 30 कहा गया है। 0 से 30 पर, माने कि यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या शून्य भी होगी ना, अगर वहां पर आबादी रह रही है तो वहां प्राथमिक विद्यालय बनाना है। समझ रहे हो? विद्यालय में विद्यार्थी वहां पर तो भी उनको, फिर सरकार प्रयत्न करेगी, उनके अंदर जागरूकता पैदा करेगी और वो जागरूकता अभियान के तहत विद्यालयों में आएंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक विद्यार्थी होगा तो भी विद्यालय होगा, तो भी अध्यापक होगा। 50 विद्यार्थी की बात ही अलग है। और कहीं ना कहीं अब सरकार घिरने लगी थी, सोशल मीडिया के माध्यम से, विपक्षी नेताओं के माध्यम से, छात्र संगठनों के माध्यम से, जागरूक छात्रों के माध्यम से, तमाम एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियोज बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने एक माहौल बनाया भाई, प्राइमरी स्कूलों के बंद होने को लेकर के खबर आग की तरह फैली है यूपी में। और जब ये प्राइमरी स्कूलों को बंद करने को लेकर के खबर फैली है तो इस बीच ये जो शगुफा छोड़ा गया है, ये जो प्राथमिक भर्ती को लेकर के शगुफा अमर उजाला ने छोड़ा है, ये सारे मुद्दों को बंद करके इस मुद्दे पर इनको पता है पूरी तरह से कि ये जो कोचिंग सेक्टर हैं, यूट्यूब पर जो ऑनलाइन टीचर पढ़ाने वाले हुए, ये सभी लोग, एक वैकेंसी मिलेगा नहीं गिद्ध की तरह मर्रा जाएंगे। तुरंत तुरंत प्रचार करना शुरू कर देंगे, बैच करना शुरू कर देंगे, ये आ जाएगी वो आ जाएगी। वो 27,000 वाले मर्जर वाली बात ना धरी की धरी रह जाएगी। उस खबर को दबाने के लिए ये खबर निकाली जा रही है। 2 महीने के अंदर नए विज्ञापन निकाले जाने की कतई संभावना नहीं बन रही है। असंभव बात है कि पहले प्राथमिक में भर्ती से पहले यूपी टेट होगा। पहले तो यूपी टेट को लेकर के कोई दिशा निर्देश नहीं है। यूपी टेट होगा, कैसा पैटर्न उसका रहेगा, क्योंकि इससे पहले पीएनपी करवाता था। अब नया आयोग बना है तो नया आयोग बना है तो नई जिम्मेदारी है, नया तरीका इसका अपना होगा। ये पाठ्यक्रम रिलीज करेंगे और ये यूपी टेट को लेकर के आयोजन की बात करेंगे, क्योंकि लंबे अरसे से यूपी टेट का आयोजन भी नहीं हुआ है। और ऐसे में 2 महीने में अध्याचन मिलकर के वैकेंसी आ जाए तो ये पूरी तरह से कपोल कल्पना है, भ्रमित करने वाली खबर है, ताकि मर्जर से लोगों का ध्यान भंग हो। लोग मर्जर पर जो माहौल बनाए हुए हैं, नेगेटिविटी जो फैल रही है, सरकार उसको रोकना चाह रही है और उसमें सहयोग करता हुआ ये अखबार दिखाई पड़ रहा है। इनको केवल सूत्रों के माध्यम से खबर मिली है, ये कोई पुख्ता खबर नहीं है, कभी भी पुख्ता खबर ये नहीं देते हैं। अब अगर बहुत ज्यादा मामला मर्जर को लेकर के गर्म हुआ, बहुत ज्यादा नकारात्मक माहौल हुआ, तो ये बहुत करेंगे तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन फेंक सकते हैं और भर्ती की खबर दे सकते हैं, भर्ती नहीं दे सकते, भर्ती की खबर फेंक देंगे। खबरें इस तरह से भर्ती की बनती रहेंगी और ऐसे ही करके भर्ती की खबरें चलते 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 जब मामला ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, ज्यादा माहौल गर्म हो जाएगा, तब ये कहेंगे कि अब हम यूपी टेट करवाएंगे, उसके बाद हम वैकेंसी करेंगे। और अगर वैकेंसी की बात आएगी, आगे सोचेंगे, तो वही जो 27,000 पर सुप्रीम कोर्ट का था उसी पर ये जाएंगे, क्योंकि बाकी इनके पद नहीं है। जो पद थे वो भी समाप्त कर रहे हैं, नया पद इन्होंने सृजित किया ही नहीं। विद्यालय मर्ज करके जो पद हैं वो भी खत्म, तकरीबन 87,000 पद खत्म किए जा रहे हैं। तकरीबन 87,000 पद खत्म कर दिए जाएंगे। तो वो जो 27,000 है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ था, ये फिर उस पर जाएंगे ताकि इस बात को दबाया जा सके। कुल मिला जुला करके मोटी मोटी खबर यही है। और यदि कोई कायदे से संस्थान कोई खड़ा होकर के लड़ ले तो ये राइट टू एजुकेशन के खिलाफ जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर मामला फंसेगा। मर्जर करने वाली बात है, लेकिन तानाशाही रवैया है, आराम से। और इसमें जितने अधिकारी हैं, भविष्य बर्बाद करने वाले, लोगों के अधिकार को छीनने वाली सरकार नहीं होती है। सरकार के नीचे कार्य करने वाले जो अधिकारी होते हैं, पढ़े लिखे लोग, हमारे और आपके बीच के, वो लोग प्रतियोगी छात्रों के भविष्य को बर्बाद करते हैं और वो नौनिहालों के भविष्य को बर्बाद करते हैं। क्योंकि ये आदेश, ये जो फरमान जारी होगा, इसको फॉलो कौन करेगा? अधिकारी लोग फॉलो करेंगे। क्या अधिकारी लोगों को राइट टू एजुकेशन नहीं पता है?
क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं पता है? क्या वो व्यवस्थाएं नहीं मेंटेन कर सकते हैं? आज भी स्कूल 1986 की शिक्षा नीति पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के थ्रू संचालित किए गए थे। ये जो परिषदीय विद्यालयों का निर्माण है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के थ्रू चल रहा है। वही पुरानी पद्धति, वही पुरानी व्यवस्था, वही पुराना विद्यालय। और समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तकनीकी विकास हो रहा है। तो परिषदीय विद्यालयों में कितना तकनीकी विकास हो पाया? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि शिक्षा के मंदिर को आधुनिक बनाया जाए, उससे तकनीकी शिक्षा से लैस किया जाए, बैठने की व्यवस्था से लेकर के विद्यालय के सौंदर्यीकरण को लेकर के तमाम सुविधाएं, ताकि कोई भी टीचर ऑफिस में जाए, विद्यालय में जाए तो 6 घंटा उसको ठहरने का मन करे, वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण किया जाए, तब तो पढ़ाई लिखाई पर प्रगति होगी। क्यों प्राइवेट विद्यालयों में लोग भाग करके जा रहे हैं? कि प्राइवेट विद्यालयों में क्या ट्रेंड लोग हैं, कि योग्य लोग पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, प्राइवेट विद्यालयों को आकर्षक बनाया गया है। उस तरीके से पैसे खर्च करके परिषदीय विद्यालयों को आकर्षक बनाया जाए, रहने की व्यवस्था वहां पर इंटरटेनिंग माहौल बना दिया जाए, ताकि विद्यार्थी से लेकर अध्यापक तक सभी लोग विद्यालय में ठहरें। पठन पाठन ना सुधर जाए तो कहिए। आप पुरानी पद्धति पर हैं। शिक्षा और समाज एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। शिक्षा में परिवर्तन समाज में परिवर्तन का कारण बनता है, और समाज में परिवर्तन शिक्षा में परिवर्तन लाता है। यदि इन दोनों को एक दूसरे से पृथक कर दिया जाए ना, तो समाज और शिक्षा दोनों धराशायी हो जाएंगे। और किसी भी समाज को पतन की तरफ ले जाना है, गर्त की तरफ ले जाना है, तो उसके शिक्षा को खा जाइए, उनके शिक्षा के अधिकार को खा जाइए। क्या परिषदीय विद्यालयों के 1986 की शिक्षा नीति के आधार पर जो बन गए हैं उसी रूप में चलना चाहिए, या उसमें सुधार होना चाहिए? केवल अध्यापकों की गलती कह देने से हम बच तो जाते हैं, लेकिन हम अपने आने वाली जनरेशन को गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के ऊपर जब आप आधारित हो जाएंगे ना, जियो की तरह, बीएसएनएल को मर्ज करके बीएसएनएल को खत्म कर दिया गया। आज हर गरीब के जेब से मिनिमम 350 रुपया खींच लेता है जियो, और हर कोई देने पर बाध्य है। आने वाले समय में इसी तरह से मर्जर करके स्कूलों को नष्ट कर दिया जाएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट मनमाने तरीके से फीस वसूलेंगे, और फिर गरीब और मध्यम वर्गीय और गरीब होते जाएंगे, और ये शिक्षा से वंचित होते चले जाएंगे। इन खबरों को दबाने के लिए, इन माहौल को दबाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ऐसी खबरें निकाली जाती हैं कि अब वैकेंसी आने वाली है। आप सभी लोग मेरी बातों को सुनिएगा, जरूर गौर करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं अपना ब्रांड कर रहा हूँ, एडवर्टाइज कर रहा हूँ। नहीं, यह विचार लोगों तक पहुंचना चाहिए, और इस पर कड़ाई से सोचने की जरूरत है, और कड़ाई से इसका खिलाफत करने की जरूरत है, विरोध करने की जरूरत है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए गाली देंगी कि तुम लोग उस समय युवा थे, तुम लोगों ने हमारे अधिकार के लिए लड़ा नहीं। और आने वाले समय में हम अपने ही बनाए गए जाल में बुरी तरह फंसेंगे, और शिक्षा दीक्षा से हमारी जनरेशन दूर हो जाएगी। आज के लिए फिलहाल सेशन में इतना ही। बाय बाय।